अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, अफ़गानिस्तान की चिंगारियां खित्ते पर गिरना शुरू हो गई हैं और गुज़िश्ता रोज़ ईरान में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए। तेहरान में पाकिस्तान के सफारतखाने के बाहर होने वाले अफ़गान बाशिंदों का एहतजाज खित्ते में एक नई चपकलिश का बायस बन सकता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के वज़राए ख़ारजा का एक अहम इजलास होने वाला था, जिसमें अफ़गानिस्तान के मामलात पर मुशावरत होना थी। अफ़गानिस्तान में पंजशेर की फतह के ऐलान के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की मदाखलत का जो वावेला किया, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पंजशेर हमले में ड्रोन का इस्तेमाल और फ़ज़ाई मदद की खबरों ने दुनिया को यकीनन एक लम्हे के लिए तो चौंका दिया, लेकिन इसका पोल भी जल्द ही खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान की मदाखलत के इस इंडियन प्रोपेगेंडा पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फौरी रद्द-ए-अमल और अल्फाज का इंतखाब खासा मानीखेज था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में पंजशेर में हलाक होने वाले कमांडर्स के लिए शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम वहाँ पाकिस्तान की मदाखलत की तहकीकात करेंगे। ये गोया अदम एतमाद का पहला इजहार था। पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर बयान आ गया, लेकिन फिर ईरान के दारुल तेहरान और मशहद में एहतजाज का होना काफ़ी हैरानकुन भी है और ज़ुमानी भी। लेकिन हमें इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट, शाह महमूद कुरैशी के डीप पॉकेट्स, DGISI के डोंट वरी और साबिक DGISPR के वी विल सरप्राइज यू के दबंग मौक़िफ़ को भी पेश नज़र रखना होगा कि दुश्मन पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे थे और वो इसका गुस्सा ज़रूर निकालेगा। वीवर्स, ईरान अफ़गानिस्तान का इतना ही करीबी और अहम हमसाया जैसा कि पाकिस्तान, लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में पेचीदगियाँ हमेशा से रही हैं। 1990 की दिहाई में जब तालिबान की हुकूमत थी तो ईरान तालिबान मुखालिफ नदरन एलाइस यानी शुमाली इत्तेहाद की हिमायत कर रहा था, जो मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों की नुमाइंदगी करता है। इस हमायत में मसला की हम आहंगी का भी बड़ा हाथ था। ईरान के तालिबान के साथ मौजूदा रवैये में इस अमर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस वक्त ईरान और वाशिंगटन के ताल्लुकात की नोयत क्या है। ईरान अमेरिका को कैसे देख रहा है। चीन पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी जो बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, इसमें कल अफगानिस्तान ने भी शामिल होना है और कोई सरमायाकार नहीं चाहेगा कि उसके सरमाए को किसी सूरत भी नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ईरान ने पिछले कुछ अरसे से डबल पॉलिसी अपनाई हुई है। वो अमरीकी हमायत याफ्ता सरकार को भी सपोर्ट कर रहा था और तालिबान को भी। नस्ली तनाज़ुर में तालिबान के साथ ईरान के रातों में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो इसकी पॉलिसी को तय करती हैं। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत कायम की थी तो उसे तस्लीम करने वाले ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात थे। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी ममालिक से ईरान की इलाकाई दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। 1998 में जब तालिबान ईरानी हमायत याफ्ता नदरन एलाइस से लड़ रहे थे तो एक जंगजू ग्रुप जिसे अहमद शाह मसूद लीड कर रहा था ने मज़ार शरीफ में ईरानी कौंसलेट पर हमला कर दिया था, जिसमें ईरानी सहाफ़ी समेत सफारती हमले के 10 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान ने इस पर अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान की सरहद पर तैनात कर दी। बहरहाल यही वजह थी कि 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी को ईरान की हिमायत और सपोर्ट हासिल रही थी। ताहम दूसरी तरफ ईरान पर अफ़गान हुकूमत की तरफ से तालिबान को हथियारों की फराहमी और पुष्टपनाही का इल्ज़ाम भी लगता रहा था। हज़ारा कम्यूनिटी पर तालिबान की पॉलिसी भी ईरान के लिए बहुत अहम थी, जो बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान में आबाद है। तेहरान के लिए तालिबान दीगर ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल कबूल है, लेकिन यहाँ पर मसलक बहरहाल एक बड़ा फ़र्क है जिससे खराबी पैदा होने का अंदेशा है, और अगर ना भी हो तो ग्रेट गेम के तहत शरारत करने वाले इससे गुरेज नहीं करेंगे। इसके बावजूद ईरान अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई ममालिक की शमूलियत का हामी है। इस पस मंज़र में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान और तेहरान का मुज़ाहरा समझ में आता है। 3 दिन कबल पाकिस्तान से कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के राब्तों ने भी ईरान को मोहतात किया। दूसरी तरफ भारत का प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार भी इलाकाई ममालिक के लिए एक थ्रेट की वजह हो सकता है, और ऐसे वाक़यात का होना नामुमकिनात में से नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कुछ बरसों में ईरान के सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से रवाबित की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। इस तरह अमेरिका के साथ भी तल्ख़ी को कम करवाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में भारत का ईरान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और सहूलतकारी में भी नुमाया कमी हुई है और दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला है।
افغانستان کی طرف آئیں تو وہاں پر نئی حکومت کا عبوری ڈھانچہ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس پر یقیناً تہران حکومت کے تحفظات بھی ہوں گے، کیونکہ اس میں ان کے مسلک کی نمائندگی نہیں ہے، اور اس بات کو ہوا بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایران مخالف قوتوں کے آگے آنے پر ایران کا بھارت کی زبان بولنا کوئی انوکھی بات نہیں اور نئی بات نہیں، کیونکہ اس سے وہ پاکستان کے لیے مسلسل اضطرابی کیفیت پیدا کیے رکھے گا، جو شاید موجودہ حالات میں خطے میں پسندیدہ نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔